हौसला हो तो हर मुश्किल आसान बन जाते हैं। आज हमारे देश और दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अपने दिव्यांगता होने के बावजूद भी खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक और सबसे बड़ी बात एक प्रेरणा बनी है। वैसे जो ये दिन है विश्व भर में 3 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ ले में 4 दिसंबर यानी कि आज मनाया जा रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे एबिलिटी मेला भी लगाया हुआ है जो दिव्यांग लोगों के लिए स्कीम्स और स्कॉलरशिप्स और अन्य स्टॉल्स भी लगा हुआ है। सरकारी और निजी दोनों स्तर पर उनको रोजगार मिल पाए, इस प्रकार से सरकार का प्रयास है। हम खेल, कला और संस्कृति में अपनी भागीदारी बनाएं, इस प्रकार की एक कोशिश होनी चाहिए। स्कूलों में समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। चिकित्सा और जो पुनर्वास का जो सुविधाएं हैं वो भी उसका विस्तार किया जाएगा। तो समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसमें हम लगातार सुधार कर रहे हैं और आने वाले समय में इन सेवाओं को अधिक मजबूत और व्यापक बनाया जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, आज के दिन मैं विशेष रूप से आपसे बात कहना चाहता हूं। आप चुनौतियों को पहचानें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपकी पहचान, आपकी मेहनत, आपका ये जो आत्मविश्वास है, आपका जो दृष्टिकोण है और आपके सपनों के प्रति आपका समर्पण है, कठिन परिस्थितियों में भी ऊंची उड़ान हमें भरनी है, जिससे अपने मन में हम कोई सीमाएं नहीं खींचेंगे और आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। लद्दाख के कई युवा दिव्यांगजन, चाहे खेल में हो, कला में हो, शिक्षा में हो या उद्यमिता में हो, आज पूरे देश में समान उदाहरण बनकर के खड़े हुए हैं। उनकी सफलता ये सिखाती है कि हमारे भीतर की जो शक्तियां हैं उसको किस प्रकार से उजागर करना है। एक सशक्त समाज वह नहीं होता जिसमें कोई समस्या नहीं होती, बल्कि वह होता है जिसमें हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलता है। आज हमारे साथ जुड़े हैं पागिर के एक्स प्रेसिडेंट छ्यांग दोरजी जी। तो आज यहाँ पे एबिलिटी मेला लगा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी थैंक यू। सबसे पहले मैं आप दोनों को थैंक यू कहना चाहिए। तो ये एबिलिटी मेला 2024 में स्टार्ट किया था, तब से लेके इस साल भी मनाया। तो इस साल थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हमारे लद्दाख में इश्यूज़ हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा लेट करना पड़ा। तो हमें इस एबिलिटी मेला के ज़रिए से ये हमें लोगों को फ़ायदा मिलने का और लग रहा था, इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। तो 2024 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे हमारे जो भी गवर्नमेंट का स्कीम्स है वो गाँव तक नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ पे अगर एक मेला जैसा लगाएंगे तो सबको पता चलेगा, सब यहाँ आके उसके बारे में अवेयर हो जाएगा। तो ये सोच के हमने ये 2024 में स्टार्ट किया था। तो इस साल भी हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके यहाँ पे स्टॉल लगाया है। तो यहाँ पे असिस्टिव डिवाइस भी रखा है। तो हमारे जितने भी पर्सन भी डिसेबिलिटीज लोग हैं वो सबको फ़ायदा मिल जाएगा। से आगे की उसको पढ़ाने का तरीका, ट्रेनिंग भी उस हिसाब से हम ढाल पाएंगे। तो हम अब चुशोल स्कूल में जो हमारा स्पेशल स्कूल है, हम इसको और ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं कि कौन से बच्चे का कौन सा स्पेशल एबिलिटी है, उसको क्या इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वो हम स्कूल लेवल पे कर रहे हैं। सर, ये बताते हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह चुशोल योगमा में एक हमारा इंक्लूसिव स्कूल है, उसी तरह से ट्रेस्पोन में, करगिल ज़िले में हम एक स्पेशल स्कूल बना रहे हैं। लगभग 7 करोड़ की लागत आ रही है उसको,
ये स्कूल भी पूरी तरह से इंक्लूसिव होगा, जहां हमारे स्पेशल बच्चे और बाकी अन्य बच्चे साथ में पढ़ेंगे। वहां पर भी हम सिर्फ स्पेशल रिसोर्स सेंटर बनाते हैं। हमने कल रिसोर्स सेंटर यहाँ पर चुशोत में भी इनॉग्रेट कराया। एक स्पेशल फिजियोथेरेपी रूम है सर, जहाँ पे काफ़ी डिवाइसेस हैं जिनके हेल्प से हम बच्चों को उनकी डेली रूटीन में हम एक्सरसाइज कराते हैं, उनकी हम थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं और उनको स्पेशल थेरेपी देते हैं, जिनसे उनकी लिम्स को और उनकी बॉडी को हम ज़्यादा सक्षम बना सकें।